आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों प्रस्तुत है कहानी पत्थर का शहर, लेखिका सावित्री बलूनी। आज बात एक अजीबो-गरीब शहर की। एक ऐसा शहर जिसमें न तो इंसान बसते हैं और न ही जिंदगी करवट लेती है। ये शहर पत्थरों का है। जमीन पत्थर की, सड़क पत्थर की, दरो दीवार पत्थर के, और यहाँ तक कि इंसान भी पत्थर का। लेकिन कभी एक जीता जागता शहर आखिर रातों रात पत्थर का कैसे हो गया? उजाड़, बियाबान, वीरान। इस शहर की दहलीज पर पहुंचकर ऐसे न जाने कितने लफ्ज एक साथ जहन में कौंध जाते हैं। खासतौर पर इसलिए कि पत्थरों के इस शहर के बारे में मशहूर है कि शाम ढलने के बाद जो भी इस इलाके में रुकता है पत्थर का हो जाता है। जी हां, एक जमाने में इंसानों से गुलजार रहने वाला यह शहर आज पत्थर का हो गया है। और इस शहर का कानून जो भी तोड़ता है, ये शहर उसे भी अपनी तरह पत्थर का बना देता है। इस इलाके में जहां तक नजर जाती है, पत्थरों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। जमीन पथरीली, पहाड़ पथरीले, इमारतें पथरीली और इंसान भी पत्थर के। इतिहास गवाह है कि 600 साल पहले इंसानों से आबाद रहे इस शहर का एक एक इंसान अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। और इसीलिए यहां मौत के तो आपको कई निशान मिलेंगे, लेकिन जिंदगी का एक भी नहीं मिल पाएगा। तकदीर ने मौत को इस शहर की नियति बना दिया है और जिंदगी को एक कभी ना पूरा हो सकने वाला ख्वाब। किराडू यानी 1000 साल पुराना एक ऐतिहासिक शहर। कहते हैं कि इस शहर को 8वीं या 9वीं शताब्दी में बसाया गया था। इसका नाम किराडू राजस्थानी में किरात कूप यानी कुएं के नाम से पड़ा। लेकिन इस शहर की तकदीर संवरी 12वीं शताब्दी में परमार राजाओं के शासन के साथ। परमार सोलंकी राजाओं के शासनकाल में किराडू को राजधानी का दर्जा मिला और तभी से पत्थरों पर अपनी खास कारीगरी और शिल्प कला के लिए ये छोटा सा शहर पूरे राजस्थान में मशहूर हो गया। लेकिन मनहूसियत ने इस शहर के दरवाजों पर जल्दी दस्तक दी। शुरुआत हुई 1235 के मोहम्मद गौरी के हमले के साथ। गौरी ने राजस्थान के दूसरे शहरों समेत किराडू को भी जी भर कर लूटा, कत्लेआम किया और यहाँ की कई खूबसूरत इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। बस तभी से शुरू हुआ बर्बादी का सिलसिला इसके बाद भी नहीं रुका। 1368 से 1372 के बीच अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने किराडू पर खूब कहर ढाया। परमार राजाओं ने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन जंग खत्म होते होते किराडू भी खत्म हो चुका था। अगली एक शताब्दी में किराडू की किस्मत ने फिर करवट ली। लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस शहर को एक बार फिर बसाया, टूटी हुई इमारतों को खड़ा किया और जर्जर हो चुके मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना दोबारा की। लेकिन किराडू के बाशिंदों की ये नई कोशिश एक बार फिर बेअसर होने वाली थी, क्योंकि किराडू पर इस बार जो खतरा मंडरा रहा था उसकी काट किसी के पास नहीं थी। और यही वाकया इस शहर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कभी 2400 घंटे गुलजार रहने वाली किराडू की किस्मत आखिर पथरीली कैसे हो गई? आखिर कैसे एक पूरा का पूरा शहर देखते ही देखते पत्थरों के टीले में तब्दील हो गया? जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या ये किसी शैतानी ताकत के नापाक इरादों का असर था, या फिर किसी पहुंचे हुए शख्स के हुक्म की नाफरमानी का खमियाजा? ये 16वीं शताब्दी की बात है, जब किराडू का इतिहास सुनकर घुंगड़ीनाथ नाम का एक साधु अपने चेले के साथ किराडू पहुंचा। घुंगड़ीनाथ पहुंचा हुआ साधु था और इस इलाके की मुसीबतें सुनकर उसने इस शहर के लोगों की मदद करने का मन बनाया था। घुंगड़ी ने किराडू के कल्याण के लिए तपस्या करने की ठानी और लोगों से बस इतना कहा
कि जिस दौरान वो तपस्या में लीन हो, शहर के लोग उसके चेले का ख्याल रखें। बहरहाल साधु ने तपस्या शुरू की और घुंगड़ी नाथ जब एक बार ईश्वर के ध्यान में लीन हुए तो फिर दिन, महीने और साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान अपने रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त शहर के लोग घुंगड़ी नाथ की बात पूरी तरह भूल गए। इस भरे पूरे शहर में एक गरीब कुम्हारन के अलावा साधु के चेले का ख्याल किसी ने नहीं रखा। शहर वालों को इस गलती का एहसास हुआ 12 साल के बाद, जब साधु घुंगड़ी नाथ की तपस्या पूरी हुई। किराड़ू के बाशिंदों की इस अनदेखी से घुंगड़ी नाथ इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसी वक्त ये शहर छोड़ने का ऐलान कर दिया और जाते जाते शहर के लोगों को ये शाप भी दे दिया कि अब ये इलाका कभी भी आबाद नहीं होगा। और बस साधु ने अपने चेले के साथ जैसे ही इस शहर की ओर पीठ की, ये शहर पत्थर का हो गया। बस तभी से शुरू हुई किराड़ू की बदकिस्मती की कहानी, जो आज तक खत्म नहीं हो पाई है। 600 साल पहले पत्थर में तब्दील हुए इस शहर में आज भी मौत सी खामोशी है। इलाके के लोगों में किराड़ू का खौफ इस कदर है कि लोग भूल कर भी इन खंडरों के आसपास नहीं भटकते। कहते हैं कि अब से करीब 200 साल पहले इस इलाके से गुजर रही एक बारात ने किराड़ू के एक तालाब के किनारे रात गुजारने की जिद की। किराड़ू के खतरों से इन मुसाफिरों को आगाह करने की स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। और अगली सुबह वही हुआ जिसका उन्हें डर था। सुबह तालाब किनारे से बारात नदारत थी और पत्थर के ढेर के सिवा वहां कुछ भी नहीं था। किराड़ू की पहाड़ी पर इस अकेले मंदिर के पुजारी को भी शाम की आरती पूरी करने की बहुत जल्दी लगी रहती है। इन बदनाम खंडरों से बचने की कोशिश में वो पूजा पाठ खत्म होते ही तेज कदमों से अपने घर की ओर निकल जाता है। इंसान तो इंसान, इन खंडरों के बीच दिन में बेखौफ घूमने वाले परिंदे और जानवर भी सांझ के बाद इधर नहीं भटकते। लोगों का मानना है कि किराड़ू बदकिस्मती का दूसरा नाम है और इस इलाके में रहने पर बदकिस्मती की वही कहानी उनके साथ दोहराई जा सकती है। यही वजह है कि 700 साल से पत्थर की अधूरी खड़ी ये इमारतें आज भी इंतजार करती हैं ऐसे इंसानों का जो रात के अंधेरे में बेखौफ होकर इस शहर में आए और अपने आगोश में समेटकर ये पत्थर उन्हें भी पत्थर बना दे। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था पत्थर का शहर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेज दीजिए। आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा आपके नाम के साथ। हमारा ईमेल आईडी है banerjeemunmun026@gmail.com। धन्यवाद।